नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक पर। उस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के 22 भाग। जी हाँ, आपको मैंने अनुसूचियां याद करवाई हैं जो 12 शेड्यूल है। आपको जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है उसको मैंने आपको बताया है। फिर इसके 395 आर्टिकल में जो मेन आर्टिकल है जो आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उनके बारे में आपको बताया। आज की सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स पर। जी हाँ, और ये 22 भाग मैं आपको याद ही करा दूंगा। बहुत बड़ा टास्क नहीं है मेरे लिए, है ना। बस आपको हमारे साथ बने रहना है इस 15 मिनट के सेशन में। आप बस गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। ये 22 भाग चुटकियों में याद हो जाएंगे। परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे इससे लगातार, है ना। मिलान करने के लिए भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, कठिन पेपर बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में वैसे तो कुल भागों की संख्या 25 है, लेकिन जो मुख्य भाग है उनकी संख्या है आपकी 22। तो सूत्र के माध्यम से मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। पहले ये संविधान के जो 22 भाग हैं इसको आप एक बार देख लीजिए कि संविधान के भाग नंबर 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग नंबर 2 नागरिकता, भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार, भाग नंबर 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग नंबर 4 ए मूल कर्तव्य, भाग नंबर 5 संघ, भाग नंबर 6 राज्य, फिर इसके बाद भाग नंबर 7 राज्य, वो भी बी भाग के राज्य, है ना। फिर भाग नंबर 8 संघ राज्य क्षेत्र, फिर 9 पंचायत, 9 का ए नगर पालिका, 9 का बी सहकारी समिति, 10वां SC ST, 11वां संघ राज्य संबंध। तो अब इसको कैसे याद किया जाए, पहले मैं आपको शुरुआत के 10 याद करवाऊंगा, इसके बाद अगले याद करवाऊंगा। याद मैं सारे करवा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक सूत्र याद रखना है दोस्तों, एक सूत्र याद रखना है आपको। सूत्र मैं यहां पे लिखूंगा, उसको अपनी कॉपी पे आपको नोट करना है। लिखा है मैंने, सनम ने सारा रस पन्नी से, सनम ने सारा रस पन्नी से SC ST को दिया। ये वाला पॉइंट याद हुआ। फिर से बोलिए, सनम ने सारा रस पन्नी से SC ST को दिया। फिर से बोलिए, सनम ने सारा रस पन्नी से SC ST को दिया। ठीक है ना। अब कैसे याद करेंगे देखिएगा। सा है, देखिए चाहे पहला भाग हो, चाहे पहला अनुच्छेद हो या पहली अनुसूची हो, सब में एक चीज कॉमन है, भारत में राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वैसे ही पहला भाग क्या कहेगा, संघ और उसका क्षेत्र। तो यानी यहां पे जो लिखा है संघ, यहां पे पहला हो गया संघ और उसका क्षेत्र, संघ और उसका क्षेत्र या संघ और राज्य, है ना। तो ये हो गया पहला भाग। अब देखिए, जो भी व्यक्ति राज्य में रहेगा उसको क्या कहेंगे, जो भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो देश का क्या बनेगा, नागरिक। तो ना का मतलब क्या है, नागरिकता। ना का मतलब क्या है दोस्तों, ना का मतलब है नागरिकता। फिर तीसरा, नागरिकों के पास क्या होते हैं, तो म से मौलिक अधिकार होते हैं, है ना। नागरिकों के पास क्या होते हैं, तो नागरिकों के पास मूल अधिकार होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, मूल अधिकार होते हैं। फिर इसके बाद ने, है ना। अब आपको पता है नागरिकों के पास मूल अधिकार होते हैं, तो राज्य के पास क्या होगा, सरकार के पास क्या होता है, हमारे पास तो मूल अधिकार है लेकिन सरकार के पास क्या है, नीति निर्देशक तत्व है ना। तो ने से क्या हो जाएगा बच्चों, नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। इसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है कि नहीं। अब यहीं पर एक पार्ट आपको याद रखना है कि जब यहां पे मूल अधिकार की बात हो गई, नीति निर्देशक तत्वों की बात हो गई, तो एक बच जाता है मूल अधिकार के बाद मूल कर्तव्य। तो जो चौथे का ए है ये आपको अलग से याद करना है, जो किसके बारे में बताता है दोस्तों, ये बताता है मूल कर्तव्य के बारे में। इसके बारे में, मूल कर्तव्य के बारे में। फिर इसके बाद देखिए, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा। अब हम लोग पांचवें पे आते हैं। तो पांचवा लिखा है सा का मतलब क्या है, संघ। पांचवा क्या हो गया, संघ। फिर छठवां रा मतलब क्या, राज्य। रा मतलब क्या, राज्य। फिर इसके बाद रा लिखा है तो इसका मतलब फिर से राज्य लिखना है। लेकिन ये जो राज्य है, जब हमारा संविधान बना था, जब हमारे पास रियासतें थी, है ना, तो रियासतों को भाग ए यानी कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी,
है ना, इनमें बांट दिया गया था। तो जो भाग बी वाले राज्य थे उनको हमने संविधान के भाग नंबर 7 में रख दिया, संविधान के भाग नंबर 7 में रख दिया भाग बी वाले राज्य। लेकिन फिर इसके बाद इनको विखंडन कर दिया गया, इनको हटा दिया गया, तो फिर संविधान का भाग नंबर 7 भी क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। अब संविधान का भाग नंबर 7 संविधान पर नहीं है, अर्थात इसको डिलीट कर दिया गया, निरसित कर दिया गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो स मतलब क्या, संघ, संघ मतलब क्या, केंद्र शासित प्रदेश, क्या भैया, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, है ना, केंद्र शासित प्रदेश। फिर देखिए प का मतलब क्या है, पंचायत। अब जरा सुनिएगा, पा का मतलब क्या है, पंचायत। अब पंचायत है तो नगर पालिका के बारे में भी बात होगी, तो 9वां नंबर क्या हो गया, पंचायत। तो 9वें का ए क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे नगर पालिका। 9वें का ए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे नगर पालिका। तो फिर ये से क्या हो जाएगा, तो ये 9वें का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सहकारी समितियां। क्या हो जाएगा बच्चों, सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कहेंगे सर फिर ये बचा एससी एसटी, तो ये हो जाएगा एसटी एसटी का क्षेत्र भाग नंबर 10। एससी एसटी का क्षेत्र क्या हो जाएगा, भाग नंबर 10। कितने प्यार से सनम ने सारा रस पन्नी से एससी एसटी को दे दिया। संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व 4 हो गए, 4 का ए मूल कर्तव्य। 5वां संघ, 6वां राज्य, 7वां राज्य लेकिन डिलीट कर दिया गया, है ना। फिर 8वां संघ, संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश, राज्य के बाद केंद्र शासित प्रदेश। फिर इसके बाद पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समितियां, और एससी एसटी क्या हो जाएगा 10वां। क्लियर है, बताओ मजा आई कि नहीं आई, मजा आई कि नहीं आई। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी से आगे के जो भाग हैं वो आपको याद होंगे। ये बताइए कि कोई व्यक्ति आपसे संबंध क्यों बनाएगा, बताओ। कोई व्यक्ति आपसे संबंध इसलिए बनाएगा कि कभी बाई चांस कोई काम पड़े तो आप उसके काम आए, है ना। और सबसे ज्यादा जो रिलेशन बनाए जाते हैं वो किसको देखकर बनाए जाते हैं, है ना, बिजनेस को देखकर। मतलब पैसा किसमें ज्यादा है, बिजनेस के क्षेत्र में ज्यादा पैसा है कि आप नौकरी करेंगे उसमें ज्यादा पैसा है। तो आप कहेंगे सर अगर पैसे की बात की जाए, रुतबे की बात की जाए, ऑडी मर्सिडीज इन सब से घूमना है, तो जो बिजनेसमैन है, जो उद्योगपति है, पूंजीपति है ना, वो सफल है। जो सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है वो धीमे 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 आगे बिजनेस ही खोलता है जाके। ऐसा होता है कि नहीं होता, मुंह से बताओ, ऐसा होता नहीं होता है। तो लोग क्यों आपसे संबंध बनाएंगे, बताओ। संबंध का मतलब क्या है, संबंध 11वां, संबंध का मतलब है केंद्र राज्य संबंध। संबंध अच्छा बना रहना चाहिए ना, और केंद्र और राज्य का संबंध तो सबसे अच्छा बना रहना चाहिए, तभी क्या हो पाएगा, राज्य द्वारा जो भी चीजें उत्पादित की जाएंगी वो केंद्र सरकार बड़े बड़े देशों में बेचेगा। बेचेगा मतलब व्यापार करेगा, अरे बताओ ना, पक्की बात है, व्यापार करेगा तो उससे क्या आएगा, पैसा आएगा। आपसे कोई संबंध बना रहा है तो सिर्फ और सिर्फ किसके, अपनी फाइनेंस, अपनी वित्त मजबूत करने के लिए, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के लिए। तो संबंध बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के लिए। तो वित्त, संपत्ति, संविदा, ठीक है ना। तो वित्त, संपत्ति और संविदा के बारे में भाग नंबर 12 में बताया गया है। अरे हाँ कि ना। और वित्त यानी फाइनेंस, यानी फाइनेंशियली स्ट्रांग आप कब होंगे, जब व्यापार करेंगे कि जब नौकरी करेंगे, तो जब व्यापार करेंगे। तो 13वां क्या हो जाएगा, व्यापार व वाणिज्य, है ना। और अगर भैया जो व्यक्ति व्यापार नहीं कर पाएगा, व्यापार करने के लिए पैसा होना चाहिए, अब पैसा नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, नौकरी की तैयारी, हमारे पास आना पड़ेगा। तो संघ व राज्य के अधीन सेवाएं, सर्विसेज, संघ व राज्य के अधीन सेवाएं। अब एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं, फिर से ये सूत्र भूल जाइए। मैंने क्या कहा, सनम ने सारा रस पन्नी से एससी एसटी को दे दिया। तो संघ राज्य क्षेत्र, न नागरिकता, म मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, और चौथे का है मूल कर्तव्य। 5वां संघ, 6वां राज्य, 7वां डिलीट हो गया, 8वां केंद्र शासित प्रदेश, 9वां पंचायत,
नवे का ए नगर पालिका, नवे का बी सहकारी समितियां, 10वां SC ST। याद हुआ? बताओ जल्दी, याद हुआ? कमेंट बॉक्स में छोड़ना जरूर कमेंट, मजा आई कि नहीं आई, है ना? हाँ, तो 10वां SC ST। तो इसका लोग क्या करते हैं, संबंध क्यों बनाते हैं? तो केंद्र राज्य संबंध, संबंध क्यों बनाया गया है? फाइनेंशियली खुद को स्ट्रांग करने के लिए। तो 11वां केंद्र राज्य संबंध, 1 और 11 संबंध है, 1 और 11, है ना? तो केंद्र राज्य संबंध। तो फिर 12वां वित्त संपत्ति, प्रॉपर्टी, फिनेंस, इनके के लिए बनाया जाता है। और पैसा किसमें ज्यादा है? प्रॉपर्टी किसमें ज्यादा होगी? बिजनेस में, व्यापार वाणिज्य। नहीं तो फिर नौकरी करनी पड़ेगी, या तो केंद्र सरकार की नौकरी या तो राज्य सरकार की नौकरी। तो ये तो बताओ 14 याद हुए? ये 4 जो पार्ट हमने आपको कहानी से याद करवाए याद हुए? बताओ जल्दी से। संबंध, पैसा, व्यापार और नौकरी। समझ में आ गया? अब अगले सूत्र पर आते हैं। अब इसके बाद अगले सूत्र पर आते हैं। 14 हो गए, 14 के बाद अगले सूत्र पर आते हैं 15 16 से लेकर पूरे तक, है ना? तो ये यहां पर आपको मैंने 14 याद करवा दिए। 14 का ये ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल क्या होता है? अधिकरण। अधिकरण क्या होते हैं कि भैया सारे केस कोर्ट में पहुंच रहे हैं और कोर्ट बिजी हो जा रहा है, न्यायपालिका बहुत बिजी हो जा रही है, तो कुछ अर्ध न्यायिक संस्थाएं बना दी गई हैं कि भैया इससे संबंधित कोई मामला आएगा तो तुम देखोगे, इससे संबंधित कोई मामला आएगा तुम देखोगे। गंगा में कोई प्रदूषण फैला रहा है, कचरा फैला रहा है उसके आसपास, तो एनजीटी को बता दिया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तुम देखोगे और तुम्हारे पास जुर्माना लगाने की भी शक्ति होगी। ऐसा तो 14 के ए में क्या दे दिया गया है? ट्रिब्यूनल। क्लियर है? अब अगले देखते हैं, अगला ट्रिक क्या है? अब 15 से लेकर लास्ट तक, पूरे 22 तक, VCREPA, है ना, AS, है ना? समझ में आ गया? आप ऐसे याद कर सकते हैं वी क्रेपास, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं VCRE पास। तो VCRE पास कर लो बच्चे, चाहे आप VCRE पास कर लो, चाहे वी क्रे पास कर लो। अगर वी क्रे पास आपको लगता है कठिन लग रहा है तो आप वी क्रे मास याद कर लो, मास मतलब द्रव्यमान। चाहे पास याद कर लो, चाहे मास याद कर लो, वो आपके ऊपर है ना? अब जरा समझाने की कोशिश करेंगे, चाहे मास याद कर लो, चाहे पास याद कर लो। 15 16 17 18 19 20 21 22। अब जरा कैसे याद करते हैं समझिएगा। तो 14 तक तुमने याद कर लिया था, 14 का ए तक याद कर लिया था। अब आते हैं 15वें में। वी मतलब होता है वोट। समझना बच्चों, एक बार में नहीं याद होता है फिर भी, लेकिन कोशिश करेंगे कि पूरा याद हो। वी का मतलब होता है वोट। और जब भी वोट की बात आती है, जब भी हम लोग किसकी बात करते हैं? वोट की बात करते हैं, तो मतदाता यानी इलेक्शन की बात आती है। तो भाग नंबर 15 वोट से संबंधित है, अर्थात इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। भाग नंबर जो 15 है वो इलेक्शन से संबंधित है, अर्थात निर्वाचन से संबंधित है। वी से क्या याद करेंगे? वोट। वोट का मतलब क्या हो जाएगा? निर्वाचन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में है, तो भाग नंबर 15। फिर सी, सी का मतलब होता है कास्ट। एक बार मैं आपको पूरा याद करवाता हूं। वी का मतलब वोट, सी का मतलब कास्ट, आर का मतलब राजभाषा, ई का मतलब इमरजेंसी, और पी का मतलब प्रकीर्ण। प्रकीर्ण कहो, प्रकीर्ण को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं मिसलिनियस। मिसलिनियस समझते हो ना? मिसलिनियस समझते हो, जिसको बांटा ना जा सके, सब मिला जुला रूप। हाँ, तो पी से प्रकीर्ण कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं मिसलिनियस। ए से अमेंडमेंट, संशोधन। फिर इस ए से अस्थायी संक्रमणकालीन या विशेष प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन, विशेष उपबंध। और एस से शॉर्ट नेम, संक्षिप्त नाम। अब जरा देखते हैं, तो वी से हो गया वोट। 16वां देखते हैं सी। सी से हो गया कास्ट। सी से क्या हो गया? कास्ट। कास्ट मतलब होता है वर्ग, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब होते हैं ना। तो वर्गों के संबंध में बताया गया है। वर्गों के संबंध में, वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। फिर 17, 17 क्या हो जाएगा? राजभाषा। आर से क्या हो जाएगा? राजभाषा। फिर आते हैं 18। 18 मतलब क्या है? इमरजेंसी। इमरजेंसी मतलब आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध है कि नहीं? 18। फिर हो जाएगा ई। ई से हो गया फिर पी। पी का मतलब क्या है? प्रकीर्ण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिसलीनियस।
इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, मिसलिनियस कहते हैं। फिर 20वां, फिर ए का मतलब क्या है, 20वां अमेंडमेंट, है ना। 20वां ए से क्या हो जाएगा बच्चों, अमेंडमेंट यानी संशोधन, अमेंडमेंट यानी संशोधन, तो ये 20वां हो गया। फिर 21वां ए अस्थायी संक्रमणकालीन, अस्थायी संक्रमणकालीन, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं स्पेशल प्रोविजन, जो भी स्पेशल प्रोविजन है, विशेष प्रावधान या विशेष उपबंध। जैसे प्राइम मिनिस्टर को पीएम कह दिया, चीफ मिनिस्टर को सीएम कह दिया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को हमने क्या कह दिया, कैग कह दिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एजीआई कह दिया। तो भारतीय संविधान में किस पद के शॉर्ट नेम क्या हैं उनके बारे में है, तो एस से क्या हो जाएगा, शॉर्ट नेम यानी संक्षिप्त नाम, शॉर्ट नेम अर्थात संक्षिप्त नाम। तो क्या याद करना था, चाहे आप वी क्रेपास याद कर लो और चाहे वी क्रेमास याद कर लो, है ना। तो एक बार फिर से हम लोग 22 अनुच्छेद फिर से देखते हैं। सनम ने सारा रस पन्नी में पन्नी से SC/ST दे दिया। सनम सा संघ राज्य क्षेत्र, ना नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, चौथे का ये मूल कर्तव्य, संघ राज्य, फिर राज्य वाला डिलीट कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश, पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समितियां और SC/ST, ये 10 हो गए। फिर संबंध, केंद्र राज्य संबंध, वित्त संपत्ति संविदा, फिर व्यापार वाणिज्य, और लास्ट में 14वां क्या हो जाएगा, 14वां हो जाएगा संघ राज्य के अधीन सेवाएं। 14 का ये ट्रिब्यूनल। 15वां वोट, वी क्रेपास, वी से वोट मतलब इलेक्शन निर्वाचन, 15वां हो जाएगा निर्वाचन। टी कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध यानी कास्ट। आर राजभाषा, पी प्रकीर्ण, है ना, सॉरी VCR, ई मतलब इमरजेंसी, 18वें में क्या है, आपातकालीन उपबंध, फिर प्रकीर्ण, फिर अमेंडमेंट यानी संशोधन, फिर अस्थायी संक्रमण काल, और फिर इसके बाद शॉर्ट नेम, हो गया खत्म। तो वी क्रेपास। अब एक बार जरा सा देखिए फटाफट से, अब एक बार फटाफट से देखिए, बताइए क्या नहीं याद हुआ। तो पहले ये सूत्र याद किया हम लोगों ने, सनम ने सारा रस पन्नी से SC/ST दे दिया। फिर इसके बाद हम लोग पीछे आए और हम लोगों ने वी क्रेपास या वी क्रेमास याद किया। तो एम से मिसलिनियस, इसी को हिंदी में प्रकीर्ण कहते हैं। वोट, कास्ट, राजभाषा, इमरजेंसी, प्रकीर्ण, अमेंडमेंट, है ना, अस्थायी संक्रमण काल या अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, फिर है ना, फिर इसके बाद एस से शॉर्ट नेम यानी संक्षिप्त नाम। मजा आई बेटा, मजा आई दोस्तों, मजा आई तो बोलो जल्दी से। अगर आपको 22 याद हो गए ढूंढते रह जाओगे, मैं बता रहा हूं, मैं तो 13 साल से पढ़ा रहा हूं, है ना, और लगातार ऐसे पूरी पॉलिटी, पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी आपको याद करवा देंगे। कोई भी टॉपिक आपको लगता हो सर ये कठिन है, मुझे याद नहीं होगा, मुझे बताइए, है ना, मेरी जिम्मेदारी होगी आपको याद करवाना, मैं आपको याद करवाऊंगा कैसे भी। और अब SSG गुरुकुल का एप्लीकेशन आपके पास होगा, नहीं है, अगर आप नए हैं SSG गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और आप जो तैयारी कर रहे हैं उसका बैच हमारे पास है, तुरंत जाके बैच लीजिए। या फिर अगले कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सर आप पहले क्यों नहीं मिले, ऐसे ही पढ़ाने वाला चाहिए था, तो तुरंत हमारा बैच ज्वाइन करें। और कोई दिक्कत हो तो दिए गए नंबर पे कॉल करें, और इसकी PDF भी हम लोग के SSG गुरुकुल के एप्लीकेशन पे मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।